वेलकम बैक टू माय चैनल सीम हाउस बाय कल्पना। आज हम प्लीटेड अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग सीखेंगे। यहाँ पे 2 फोल्ड फैब्रिक मैंने लिया है जिसकी विड्थ 35 इंच और लेंथ 20 इंच रखा है। आप ज़्यादा भी बढ़ा के ले सकते हो। ये 5 to 6 ईयर्स बेबी का फ्रॉक है तो लेंथ आई सजेस्ट थोड़ा आप बढ़ा के लें। एक फ़ोल्ड हमने हटा दिया तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने 3 इंच का मार्किंग छोड़ के यहाँ पे 4 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। एंड में 3 इंच छोड़ा है और लास्ट में हम 3 इंच छोड़ देंगे और बाकी बीच में सारा 4 इंच की मार्किंग कर ली है। यहाँ पे हमने 8 इंच लिया है लेंथ के लाइनिंग के लिए, तो हम इस तरह से लाइनिंग करते जाएंगे। ये मार्किंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम स्टिचिंग करें तब ये परफेक्ट लाइनिंग में स्टिचिंग आए। तो इस तरह से आप करें। अब ये इस तरह से उठाकर आपको बीच में से सिलाई करनी है और यहाँ पे सिलाई छोड़ देनी है। इस तरह से दूसरी लाइनिंग उठानी है, फिर आपको बीच में से सिलाई करके सिलाई छोड़नी है। जब हम स्टिचिंग पार्ट बताऊँगी मैं आपको तो आपको वह समझ आ जाएगा। तो इस तरह से हम स्टिचिंग करेंगे। प्लीट्स नहीं बनाना है हमें, इस तरह से स्टिचिंग करना है बीच में से। ये देखिए इस तरह से हमारा फैब्रिक है। ये पहला लाइन हम छोड़ देंगे, सेकेंड लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड लाइन को आप इस तरह से फोल्ड करें और ये जो 2 लाइनिंग है इनके बीच में हम मार्किंग करेंगे एंड देन एक सीधी सीधी सिलाई हम नीचे जहाँ तक मार्किंग है वहाँ तक कर लेंगे। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तभी भी लॉक से स्टार्ट करेंगे एंड देन एंड में यहाँ पर हमें लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे लॉक करना ना भूले, अनलॉक छोड़ देंगे आप तो फिर सिलाई खुलती जाएगी और सारा डिज़ाइन बेकार हो जाएगा। तो ये इस तरह से होगा। प्लीट्स नहीं करने हमने, बीच में से सिलाई जैसी लेनी। अब सेकेंड लाइन को फिर से हमने उठाना है। ये लाइन करने से आपको अंदाज़ा रहता है कि आपको किस तरह से स्टिचिंग करनी है। आपकी सीधी सीधी प्लीट्स दिखेंगे। अगेन यहाँ पे लॉक छोड़ दिया हमने कर कर इस तरह से। तो पलट के देखिए तो इस तरह से आपको दिखेगा करीबन 1.5 इंच का ये दिख रहा है, ये 1.5 इंच का। तो नेक्स्ट भी उतना ही आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से दोनों लाइनिंग के बीच में आपने मार्किंग कर देना है, फिर वहीं से स्टिचिंग आपको स्टार्ट करना है। मैं ये बार बार इसलिए बता रही हूँ, अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा इस तरह करना। अगर आप परफेक्ट प्रो भी है तो इस तरह से ही करें ताकि आपकी ये जो बीच के प्लीट्स है ये इक्वल आएंगे। तो इस तरह से हमने सारी प्लीट्स रेडी करनी स्टिच कर देनी है। तो हमें ये सेकेंड लास्ट तक ही करनी है। लास्ट वाली लाइन अगेन एंड की हमें नहीं करनी है। आप चाहो तो पूरी भी प्लेट्स ले सकते हो। मैंने लास्ट एंड इस लास्ट का छोड़ दिया है तो वो स्लीव के पार्ट में आ जाएगा। आप चाहो तो उसे भी ऐड कर सकते हो। अब ये हमने यहाँ पे कच्ची सिलाई इसलिए लगाई है ताकि ये यहाँ वहाँ ना हो जब हम नेक बनाएं। तो हमने और एक बीच में कच्ची सिलाई लगा देनी है ताकि जब हम नेक बनाएंगे ऊपर का पार्ट तो वो हिलेगा नहीं। तो बाद में हम इसे निकाल देंगे। तो एक कच्ची सी सिलाई बीच में हमने जस्ट टेबल रहने के लिए रखी है। तो ये एक पार्ट हमारा रेडी है। इस तरह से ही हमें दूसरा बैक पार्ट भी रेडी करना है सेम इसी तरह से। तो अब हम इसे लेंगे और फोल्ड कर देंगे और जिस तरह से हमारी टॉप की या कुर्ती की कटिंग होती है उसी तरह करनी है। यहाँ से हमने लेना है शोल्डर 5 इंच एंड देन आर्म होल भी हम लेंगे 5 to 5.5 इंच आप ले लें। फिर हमने इसे बॉक्स बना देना है। चेस्ट मैंने लिया है 8 इंच, रेडी मुझे 7 इंच 14 इंच का राउंड चाहिए था तो यहाँ पे मैंने 8 इंच लिया है। अब इसको हम आर्म होल का कर्व दे देंगे। देन यहाँ पे नेक लिया है 2.25 यानी 2.5 भी आप ले सकते हो और लेंथ ली है नेक की फ्रंट वाली 3.5। तो हम अलग अलग फ्रंट और बैक को काट रहे हैं क्योंकि एक साथ रखोगे तो ये कटिंग में मुश्किल हो जाएगी और कपड़ा यहाँ वहाँ से रखने से फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मैंने पहले फ्रंट काट लिया है इस तरह से। अब इसके बाद हम बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक को भी इसी तरह से हमने फोल्ड करना है, सेम प्रोसेस है। आपको सिर्फ गला यानी नेक का आपका लेंथ चेंज होगा। यहाँ पे सेम आपको आर्म होल और चेस्ट वगैरह सारा मेजरमेंट रहेगा एंड नेक आपका
सेम ही रहेगा विड्थ, सिर्फ आपका लेंथ जो है वो चेंज होगा। नेक यहाँ पे 2.5 इंच एंड नेक यहाँ पे 2 इंच लिया है मैंने लेंथ के लिए। तो इस तरह से बॉक्स बना के कर्व दे देंगे एंड देन हम कट कर देंगे इसे। ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना ही आसानी से बन जाएगा। तो ये लीजिए बैक रेडी है हमारा। कुछ नहीं करना है अभी से। हमने यहाँ पे नेक पे आप पाइपिंग लगा दो या नेक बना दो। यहाँ पे एंड में मैंने फ्रील्स के लिए कुछ पट्टी ऐड की है और फिर उसके बाद हमने फ्रंट बैक को इस तरह से शोल्डर अटैच कर देना है। तो ये पट्टी इस तरह से मैंने ली है, आप इससे भी ज़्यादा लॉन्ग ले सकते हो। मैंने ये करीबन 3.5 इंच की ली है। तो लंबाई इसकी आपको जितना आपको लगे उतना ले, कम पड़े तो आप ऐड कर सकते हैं। स्टिचिंग में मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे मैंने इस पट्टी को चुन्नट डाली है, प्लीट्स डाली है, सिर्फ पट्टी के ऊपर प्लीट्स डाली है, नीचे नहीं। तो इस तरह से हम छोटी छोटी प्लीट्स या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे या अच्छी लगे उस तरह से प्लीट्स आप ले लें। तो इस तरह से हम प्लीट्स डालते जाएंगे और इसकी लेंथ आपको जहाँ पे एंड हो जाए या बीच में ख़त्म हो जाए तो आप ऐड कर सकते हो। मुझे भी यहाँ पे कम पड़ी थी तो मैंने एक एक्स्ट्रा पट्टी ऐड कर दी थी। ये देखिए यहाँ पे मुझे कम पड़ गई, फिर हमने इसे एक और पट्टी से एक्सटेंड कर दिया। अब फिर हम इसे प्लीट्स डालेंगे जब तक कि ये एंड ना हो जाए। हमारे टॉप का जो भी ये बॉटम है ये स्ट्रेट है एंड का, इसलिए इसमें कोई झोल नहीं आएगा। तो इस तरह से जब हम कंप्लीट कर देंगे, इसी तरह से हमें बैक साइड की के लिए भी रेडी करना है। ये फ्रंट का हमने कर दिया और इसी तरह से बैक के लिए, बॉटम के लिए हम पट्टी लगाएंगे। यहाँ पे नीचे आप पीकू कर लो या फोल्ड करके स्टिचिंग कर लो और फिर या लेसेस ऐड कर दो। मैंने कुछ लेसेस ऐड किए। ये जो कच्ची सिलाई थी चेस्ट साइड में हमने लगाई थी स्टार्टिंग में, ये मैं निकाल रही हूँ। फिर स्लीव में आप स्लीव लगा सकते हो, आप पाइपिंग कर सकते हो नेक के लिए। मैंने कुछ पाइपिंग की है और नेक साइड में और स्लीव साइड में। अब हम इसे शोल्डर अटैच करेंगे, दोनों साइड के शोल्डर अटैच कर देंगे हम एंड देन फिर इसे हम दोनों साइड से स्टिच कर देंगे एंड तक। बच्चे की फ़्रॉक है, बेबी फ़्रॉक है या बड़ों का भी आपको बनाना है तो इसी तरह से बनेगा। ये रेडी है। आप फटाफट से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।